दुबई के क्राउन प्रिंस हैं शेख हमदान। ही अराइव्स इन इंडिया और उनका ये बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है और उनके लिए मोदी साहब ने एक वर्किंग लंच रखा है और कह रहे हैं कि डिफेंस से लेकर इकोनॉमी जो है उस तक एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके ऊपर आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खिते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नजरों में। तो होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं कि वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुबई के शहजादे शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 8 और 9 अप्रैल को भारत के दौरे पर रहेंगे। शेख हमदान की दिल्ली यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। दुबई के क्राउन प्रिंस के तौर पर हमदान की यह पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। शेख हमदान लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अक्सर उनकी ज़िंदगी की बात होती रहती है। हाल ही में अपनी बेटी के नाम रखने की वजह से भी भारत में उनकी काफ़ी चर्चा हुई। हमदान ने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने बीते महीने ही एक बेटी का स्वागत किया है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। दुबई के शहजादे दिल्ली में भारत के 2 वरिष्ठ मंत्रियों विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है शेख हमदान के साथ कई वरिष्ठ मंत्री, सरकारी अधिकारी और एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली आ रहा है। इसी के ऊपर कमर चीमा, जो कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आप देखिए, मोदी का दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद से संबंध हैं तो उनके पिता शेख राशिद बिन मखदूम से भी अच्छे रिश्ते हैं। कमर चीमा ने कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस को नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं ताकि पाकिस्तान को दुबई में किनारे किया जा सके। इस पर आपका क्या सोचना है, आप कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दौरा है ये सिग्निफिकेंट, पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिद अल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 42-43 43 इयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि ये बंदा आएगा, यंग लड़का, तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं भारत के अंदर, अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे, हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं,
हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। हमें इन चीज़ों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिज़नेस देगा। इंडिया उनको बिज़नेस देता है। अब आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें, तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक़्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को, वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहाँ से आप अंदाज़ा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। इंडिया जो है, मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपना जो पहला दौरा आउट ऑफ द रीजन जो किया, पहला आई थिंक उन्होंने श्रीलंका का किया था, जो पहला दौरा उन्होंने इस खित्ते से बाहर किया वो यूएई का किया था। दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपकी ही वैल्यू है हमारी नज़रों में। अब ये जो क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई आ रहे हैं, देखें ही इज, दुबई क्या है, दुबई एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट तो ज़रूर है, लेकिन वो जैसे जैसे डॉक्टर जयशंकर है, वो पूरे के पूरे मुल्क का एक फॉरेन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है जी। ये आ रहे हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और आके ये जारी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंगेजमेंट करेंगे, कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके इंडिया के साथ एकेडमिक लिंकेजेस मज़ीद बिल्ड किए जाएँ। आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अबू धाबी के अंदर है। अब देखें, ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज़ का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना ज़रूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, पाकिस्तान को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। इंडिया के लिए, इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है।